ये मेरी धरती है ना, इस धरती पर मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ पर मैं जन्मा और बढ़ा हूँ। क्या जगह पर तो सवाल ये आयातित नेता रफीगंज को नहीं चाहिए। एक ही मुस्लिम कैंडिडेट है, उसको भी आप लोग चाह रहे हैं। सवाल मुसलमान का क्षेत्र में काम करेगा, वो चुनाव लड़ेगा और पार्टी बड़ा सब वादा है, इसे झूठा वादा है। भैया सरकार झुकी ना, पहले क्यों नहीं देती चीज ये भी तो दे सकते थे ना। आज सरकार रफीगंज सीट को लेकर के दावेदारी अभी भी है या बदल गया बयान? दावेदारी थी, है और रहेगी। 2000 में है ना, मैं 94 से जनता दल चक्कर छाप वाला आदमी हूँ मैं, और 97 में राष्ट्रीय जनता दल बनी है। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, ये साल विधानसभा का साल है, विधानसभा चुनाव का साल है बिहार में, और लगातार रफीगंज विधानसभा हॉट सीट बनता नजर आ रहा है। इस बार भी कई प्रत्याशी हैं जो टिकट की रेस में हैं, दांव ठोक रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ में राजद के कद्दावर नेता शंकर यादवेंदु जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या तैयारी है 2025 का विधानसभा चुनाव, कैसी तैयारी होगी राजद की? यहाँ पर हमारे नेता ने तो ऐलान कर ही दिया है 2025 मतलब तेजस्वी यादव। और आज तो सरकार को भी आप देख रहे हैं, जो हमने घोषणा किया सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ा। हमारे नेता ने कहा था कि हम समाज के विरुद्ध असहाय, बेबस, लाचार और लोगों के लिए मेरी जब सरकार बनेगी मैं 1500 रुपया दूंगा। आज बिहार सरकार ने घोषणा किया है। हमारे नेता ने कहा है कि समाज के उन महिलाओं के लिए स्वावलंबी बनने हेतु हम 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत देंगे। हमारे नेता ने कहा है कि हम 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। हमारे नेता ने कहा कि बिजली बिल माफ करेंगे। सब वादा है, इसे झूठा वादा है। भैया आज सरकार झुकी ना, पहले क्यों नहीं नीतीश जी दे दिए? पहले भी तो दे सकते थे ना। आज सरकार झुकी, इंसान झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। मेरे नेता का मजबूत इरादा और हौसला के दम पर हमारे नेता ने मुख्यमंत्री को झुका दिया। तो अब क्या होगा? बिहार विधानसभा का चुनाव आ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री थके हुए हैं, टायर्ड मुख्यमंत्री अचेता अवस्था में। 25 से 30 नीतीश बोल रहे हैं भाई। तो ये लोग तो नारा गढ़ने वाले लोग हैं, अच्छे दिन के सपना दिखाने वाले लोग हैं। और इन लोगों से और क्या उम्मीद करिएगा? प्रधानमंत्री जी भी आए बिहार में, सिवान में, बहुत उम्मीद थी हम लोगों को, कुछ नहीं मिला। बिहार को सिर्फ नारा मिला। अम्बेडकर का अपमान कर दिए, फोटो लगा दिए। भाई मेरे लालू प्रसाद यादव से ज़्यादा अम्बेडकर जी को सम्मान किसने दिया? आज पटना हाईकोर्ट के पास अम्बेडकर जी की प्रतिमा किसने लगवाई? आदरणीय लालू प्रसाद जी। तो अम्बेडकर जी हमारे पुरखे रहे हैं, और जिन्होंने देश को आइन दिया, संविधान दिया, उनका कोई अपमान कर सकता है? कभी नहीं। हमारे नेता और हम लोग अम्बेडकर जी के नक्शे कदम पर चलकर समाज को बेहतर समाज बनाना चाहते हैं। शंकर यादव जी, एक सवाल होगा, हमने आपसे पहले भी बातचीत किया था, रफीगंज सीट को लेकर के दावेदारी अभी भी है या बदल गया बयान? दावेदारी थी, है और रहेगी। मैं रफीगंज से चुनाव लड़ूंगा। हमने अपने नेता को भी बता दिया है कि मैं रफीगंज के लोगों तो निहालुद्दीन का क्या होगा? मोहम्मद निहालुद्दीन तो पॉलिटिकल रिफ्यूजी ने है। उनको क्या मतलब है? ये मेरी धरती है ना, इस धरती पर मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ पर मैं जन्मा और बढ़ा हूँ, इस यहाँ की मिट्टी में पोसाया पलाया हूँ। इस धरती के प्रति प्रेम हमें है, इसलिए इस धरती को हम सींचेंगे। वो तो आए हैं, राजनीति करते हैं, और देखिए उनका निजी तौर पर शोहरत और दौलत बढ़ जाती है विधायक बनने के बाद। क्या बात करें, सही कह रहे ना, दौलत और शोहरत दोनों बढ़ती है, लेकिन रफीगंज की जनता कुछ नहीं मिलती। दौलत बढ़ जाता है लेकिन रफीगंज, शोहरत और दौलत दोनों बढ़ जाता है। हम तो रफीगंज के बेटा है ना, इस मिट्टी से बने हैं ना, इसी मिट्टी में मिल जाना है ना। रफीगंज के लोगों के प्रति प्रेम है ना, इस मिट्टी से प्रेम है ना। अभी तो हमने कहा कि इसी मिट्टी में बचपन और जवानी गुजरी है, और इसी मिट्टी में मिलना भी है। इसलिए इस मिट्टी कोई सजा सकता है, कोई संवार सकता है, तो इस मिट्टी का बेटा और लोकल हमारी लड़ाई है। रफीगंज का नेतृत्व रफीगंज का बेटा करेगा। अब इन लोगों को कोई जगह होगा नहीं है। अब आयातित नेता की जरूरत है क्या? जगह पर तो सवाल ये आयातित नेता रफीगंज को नहीं चाहिए। एक ही मुस्लिम कैंडिडेट है, उसको भी आप लोग चाह रहे हैं। सवाल मुसलमान का नहीं है। हमको निहालुद्दीन जी से दिक्कत यही नहीं, निहालुद्दीन जी से कहाँ दिक्कत है? दिक्कत इस बात का है कि रफीगंज का नेतृत्व रफीगंज का बेटा करेगा। हमको बाहरी नहीं चाहिए।
रफ़ीगंज का बेटा चाहिए, जो रफ़ीगंज के लोगों के लिए सोचे, जो रफ़ीगंज की आवाम की चिंता करे, जो रफ़ीगंज के हर लोगों के सुख दुख में खड़ा रहे। हमको भी चाहिए ना। निहालुद्दीन को कहाँ मतलब नाराज हो गए, जाएंगे ऊपर, बोलेंगे या खिलाफ हो तो। हमारे नेता गरीबों के नेता है। राष्ट्रीय जनता दल बना है गरीबों को आंसू पोंछने के लिए, इसलिए हमारे नेता समझते हैं निहालुद्दीन जी को पार्टी जहाँ चाहेगी वहाँ लड़ाएगी, लेकिन रफ़ीगंज में रफ़ीगंज का बेटा चलेगा। रफ़ीगंज में नहीं चलेंगे वो, नहीं चलेंगे ना, हम तो पहले भी बोल चुके कि नहीं चलेंगे। विरोध करेंगे शंकर यादव। भैया विरोध करने का कहाँ, हम तो अपने नेता को बता चुके और मुझे चुनाव लड़ना है। आप लड़ेंगे चुनाव? लड़ेंगे ना, नेता नहीं हमको मिलेगा तब टिकट देंगे ना। हम आशावादी लोग हैं, उम्मीदों पर जिंदा रहने वाले लोग हैं, सकारात्मक रूप से राजनीति करते हैं। हमारे नेता, हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों राज्य परिषद की बैठक में आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा है कि जो क्षेत्र में काम करेगा, गणेश परिक्रमा करने वाले को टिकट नहीं मिलेगी, जो क्षेत्र में काम करेगा वो चुनाव लड़ेगा और पार्टी उसको टिकट देगी। तो ये कहा जाता है मोहम्मद निहालुद्दीन को लेकर के लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी है, क्या अंतर देख रहे हैं आप? क्या अब लालू प्रसाद यादव की नहीं चलेगी, तेजस्वी की अलग सोच है? कहीं कोई अंतर नहीं है। आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय लालू जी सब एक है। राष्ट्रीय जनता दल एक संगठन है, एक पार्टी है, एक परिवार में है। यहाँ जो भी निर्णय होता है सर्वसम्मत निर्णय होता है, सबके सहमति से निर्णय होता है, इसलिए कहीं इस तरह का कोई मतभेद नहीं है। और सभी लोग करीब हैं, जितना निहालुद्दीन करीब उतना मैं भी हूँ। निहालुद्दीन तो 2000 में आए हैं ना, मैं 94 से जनता दल चक्कर छाप वाला आदमी हूँ मैं। और 97 में राष्ट्रीय जनता दल बनी है 5 जुलाई को, मैं तो 94 से हूँ। मैं वो चक्कर छाप वाला व्यक्ति हूँ। हमने तो अपनी जवानी और बचपन इस पार्टी के लिए दिया है, हमने सींचा है अपने खून और पसीने से इस पार्टी को। इसलिए हमको पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि हमारे नेता हमारी उम्मीदवारी पर विचार करेंगे और हमको चुनाव लड़ाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है उम्मीदवारी पर विचार करेंगे। रफ़ीगंज की जनता लगातार आपको देख रही है, क्या प्राथमिकता क्या है रफ़ीगंज के लिए? रफ़ीगंज के लोगों के जो लोग हैं, रफ़ीगंज के किसानों के खेतों में लाल पानी आए, रफ़ीगंज के लोगों, रफ़ीगंज में अमन चैन और शांति हो, रफ़ीगंज के लोगों के सुख और दुख का जो भागीदार बने, वही उसी को रफ़ीगंज की जनता चाहती है। और हम लोग तो चाहते हैं कि रफ़ीगंज के लोगों के सुख और दुख का भागीदार बन करके इनके बीच रहें और इनको सेवा करें। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये शंकर यादव जी हैं जो लगातार जो है अपनी कामों को लेकर के चर्चा में रहे हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं, जिला परिषद भी हैं और ख़ास करके रफ़ीगंज विधानसभा सीट पर राजद विधायक के खिलाफ ही दावा ठोक चुके हैं। लगातार बने रहिए, देखना ये होगा, बड़ा दिलचस्प होगा खास करके कि राजद जो है वो रफ़ीगंज को लेकर के क्या कुछ निर्णय लेती है। बने रहिए, बहुत धन्यवाद।